पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। अगर आप पटना से गया या गया से पटना रेल यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए। गया जंक्शन पर चल रहे बड़े पुनर्विकास कार्य ने ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है और कई रूट को बदल दिए गए हैं। यानी कि गया जंक्शन के पुनर्विकास कार्य के चलते रेलवे ने 45 दिनों का मेगा ब्लॉक किया है, जिसका सीधा असर पटना गया रेलखंड पर चलने वाली ट्रेनों पर पड़ा है। 5 फरवरी से 21 मार्च तक प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 पूरी तरह से बंद रहेंगे। इस दौरान पटना गया पैसेंजर ट्रेन को रद्द कर दिया गया है, जबकि 8 ट्रेनें बदले हुए मार्ग से और बीच के किसी स्टेशन से चलाया या वहीं खत्म किया जाएगा। गया जंक्शन पर 21 मार्च तक सफर में बड़ा बदलाव, यानी कि गया जंक्शन के रिनोवेट और प्लेटफॉर्म संख्या 2 व 3 के आधुनिकीकरण के लिए रेलवे ने गुरुवार 5 फरवरी से 21 मार्च तक का बड़ा ब्लॉक किया है। इस 45 दिवसीय कार्य के कारण पटना और गया के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। पूर्व मध्य रेलवे के मुताबिक विकास कार्यों की वजह से ट्रेन संख्या 53213, 53214 पटना गया पटना पैसेंजर को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा दर्जनों ट्रेनों के समय और स्टेशन में फेरबदल किया गया है, जिससे दैनिक यात्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। गंगा दामोदर और बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस के जो है वो रास्ते बदले हैं। इस मेगा ब्लॉक का असर लंबी दूरी की महत्वपूर्ण ट्रेनों पर भी दिख रहा है, यानी कि पटना से धनबाद जाने वाली प्रसिद्ध गंगा दामोदर एक्सप्रेस वे अब अपने पुराने रास्ते जो है के बजाय फतुहा, इस्लामपुर, नेटेसर, तिलैया होकर चलेगी और इसी तरह राजगीर, वाराणसी, बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस और पटना भभुआ रोड इंटरसिटी को आरा सासाराम के रास्ते डाइवर्ट कर दिया गया है। पूर्णिया कोट हटिया एक्सप्रेस भी अब बख्तियारपुर से बिहार शरीफ, राजगीर और तिलैया होकर रांची की ओर जाएगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे ट्रेन पकड़ने से पहले नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम पर लाइव स्टेट्स जरूर जो है वो देखें और उसके बाद ही जो है अपनी यात्रा के बारे में जानकारी पूरी तरीके से इकट्ठा करें। चांकद बनेगा नया स्टॉपेज, यानी कि गया जाने वालों के लिए चुनौती। गया जंक्शन पर निर्माण कार्य के चलते पटना से गया आने वाले कई मेमू ट्रेनें अब गया तक नहीं पहुंचेंगे। इन ट्रेनों को चाकंद स्टेशन से चलाया जाएगा, यानी पटना से आने वाली ट्रेनें चाकंद तक ही जाएंगी और वहीं से वापस पटना के लिए लौट जाएंगी। गया जंक्शन से चाकंद की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है, जिसे यात्रियों को सड़क मार्ग से तय करना होगा। इसके अलावा आनंद विहार गया गरीब रथ एक्सप्रेस अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक ही आएगी और वहीं से वापस लौटेगी। आरा वासियों के लिए खुशखबरी है। जनशताब्दी विस्तार की तैयारी रेलवे की इस उथल पुथल के बीच एक अच्छी खबर भी सामने आई है, यानी कि रेलवे प्रशासन पटना हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस का विस्तार आरा तक करने की योजना बना रहा है। अगर बात करें कि ये मांग अगर पूरी होती है तो भोजपुर और बक्सर क्षेत्र के लाखों यात्रियों को हावड़ा जाने के लिए एक सीधी और प्रीमियम ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी। जंक्शन पर आने वाली अन्य महत्वपूर्ण ट्रेनों को प्लेटफॉर्म संख्या 6 और 7 से संचालित किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को कम से कम असुविधा हो। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह असुविधा अस्थायी है। गया जंक्शन के रिनोवेशन के बाद यात्रियों को आधुनिक प्लेटफॉर्म, बेहतर सुविधाएं और सुचारू परिचालन का लाभ मिलेगा। यानी कि फिलहाल आपको थोड़ी परेशानी ज़रूर उठानी पड़ सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में ये जो काम रिनोवेशन का हो रहा है, इसके पूरा होने के बाद आपको फिर से रेलवे के अधिकारियों की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि आने वाले दिनों में इस काम के ठीक होने के बाद यात्रियों को पूरी तरीके से आधुनिक प्लेटफॉर्म, बेहतर सुविधाएं और सुचारू रूप से विकास कार्य देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप भी रेलवे सफ़र करने वाले हैं तो आपके लिए ये खबर बेहद ही महत्वपूर्ण है और इस खबर के माध्यम से आपको रेलवे और अपनी ट्रेन के बारे में पूरी खबर जो है वो आप ऑनलाइन जानकारी के माध्यम से इकट्ठा कर सकते हैं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।